बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है और कोई भी फाइल जो आपके कंप्यूटर में पड़ी, लाइक कोई इमेज हो सकता है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट वर्ड की कोई फाइल हो सकती है। अब आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, आपने Ctrl+P का बटन प्रेस किया या सिंपली आपने उसके प्रिंट के ऑप्शन पे जाके क्लिक किया, तो ये जो प्रिंटर है वो आपको एक पेज के ऊपर वही डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे देता है या वो इमेज प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, अब हर एक प्रिंटर का जो है वो तरीका मुख्तलिफ होता है कि वो किस तरह से प्रिंट करता है, उसी बेस के ऊपर इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंकजेट प्रिंटर। ओके, और इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे जैसे लेज़र प्रिंटर है, आपकी बुक के अंदर वो भी दिया गया है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ध्यान से सुने इस बात को कि देखो, आपसे जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आपको डायरेक्टली ये ना कहा जाए कि आप इंकजेट प्रिंटर पर नोट लिखें, आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई एक एप्लीकेशन पर नोट लिखें। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन ही है। कैसे ये उसकी एप्लीकेशन, अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये जो इंकजेट प्रिंटर है ना, ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रिंटर है जो अपने प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करता है। बात समझ गए? इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये एक एप्लीकेशन है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसको इंकजेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रिंटर है ये लगातार इंक के ड्रॉपलेट्स को जो है वो स्प्रे करता रहता है, उसको ऐसे, ठीक है, थ्रो करता रहता है। इसी वजह से इसको इंकजेट कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है इसका। इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है। इट फॉर्म एन इमेज बाय स्प्रेइंग द टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन द पेपर। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर, इसको इंकजेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करके पेपर के ऊपर ये इमेज बनाता है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इज इट क्लियर? ओके, अब बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी फिजिकल पिक्चर दिखा दूँ उसकी कि किस तरह से इंकजेट प्रिंटर जो है वो काम करता है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बॉक्स है वो जिसके वो सारे का सारा जो इंकजेट का प्रिंटर का होता है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर एक रॉड लगी होती है इस तरह से। उस रॉड के ऊपर छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट हेड, ठीक है। और वो प्रिंट हेड जो है वो उसका यहाँ पर होल होता है जिसमें से इंक के ड्रॉपलेट जो है वो गिरते हैं पेपर के ऊपर। ऊपर से ऐसे हमने पेज इंटर किया प्रिंटर में, वो प्रिंटर के अंदर से होता हुआ ऐसे बाहर आता है, तो वो प्रिंट होकर बाहर आपको मिलता है। तो असल में क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होता है तो ये वाला जो हमारे पास प्रिंट हेड है ये ऐसे ऐसे उसके ऊपर जो है वो वाइब्रेट करता हुए कुछ जो उसके पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इंक के पार्टिकल को सेंड करता है, कुछ पार्टिकल पे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो नहीं फेंकता इंक को, जिससे एक प्रॉपर शेप में जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ दिखाई देता है। कोई भी लेटर, जैसे यहाँ पर टी है तो वो बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो होता क्या है, ऊपर से पेज ऐसे नीचे इंटर हो रहा है ऊपर से, और नीचे से वो पेज जो है वो बाहर आ रहा है। अब ये जो प्रिंट हेड है इस तरह से उसके आगे पीछे मूव करता है अक्रॉस द पेपर। इसको हम बोलते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। ये जो टर्म मैंने इस्तेमाल की यहाँ पर, ठीक है, बुक में भी ये टर्म इस्तेमाल है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा इससे परेशान हो जाते हैं इसका क्या मतलब है। तो ये है वो असल में मतलब इसका कि प्रिंट हेड जो इस तरह पेपर के अक्रॉस आगे पीछे मूव कर रहा होता है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है। आगे पीछे मूव करते हुए कुछ पॉइंट्स के ऊपर इंक के ड्रॉपलेट को थ्रो करता है, कुछ पॉइंट के ऊपर इंक के ड्रॉपलेट को थ्रो नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर एक इमेज जो है वो बनी हुई दिखाई देती है। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ। ओके, अब इसको मजीद डिटेल में हम सीखते हैं कि किस तरह से ये प्रिंटर काम करता है। उससे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, मैं आपको पार्ट्स भी बताऊंगा, उसकी वर्किंग भी बताऊंगा। ये आ जाती है हमारे पास इंक, ठीक है, इंक की सप्लाई। जाहिर सी बात, आपने प्रिंट करना है तो आपको इसके लिए इंक चाहिए होगी। तो इसका काम क्या होता है जी, उसके ऊपर एक इमेज बनाना। फिर पंप आ जाता है सेकंड पार्ट। अब इंक को यहाँ से उसकी सप्लाई को प्रेशर के साथ उधर भेजने के लिए हम इंक पंप यूज़ करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका आ जाता है पंप। नंबर 3 आ जाती है जी नोज़ल। नोज़ल का फंक्शन ये होता है कि ये जो इधर से एक स्ट्रीम आ रही है, इंक की नैरो स्ट्रीम आ रही है, उसको छोटे छोटे बारीक से ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास ये इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का फंक्शन ये होता है कि इंक के ड्रॉपलेट को चार्ज करना, और इसके चार्जिंग या जो चार्जिंग करनी है ड्रॉपलेट को या नहीं करनी, इसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा चार्जिंग कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है जी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए दो हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से जोड़ा, तो इनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है जी गटर। ये जो इंक के ड्रॉपलेट आ रहे हैं यहाँ पर, याद रहे ये जो
जो ये इंक है उसका ये पंप लगातार उसकी सप्लाई जो है वो बना रहा होता है। तो लगातार इसको एक स्ट्रीम ऑफ इंक जो है वो मिल रही है, आगे नोज़ल लगी, नोज़ल उसको लगातार छोटे छोटे से ड्रॉपलेट के अंदर डिवाइड करके जो है वो आगे सेंड करती जा रही है। ठीक है, ये करती ही रहती है। लेकिन हमारे पास जो इंक है वो सारे के सारे ड्रॉपलेट हमने इस पेपर के ऊपर पेस्ट नहीं करने होते, बल्कि कुछ को हमने रोकना होता है। जहाँ पर स्पेस होती है या एम्प्टी एरिया होता है वहाँ पर हमने इंक के ड्रॉपलेट को नहीं फेंकना होता। ठीक है, तो उसको फिर हम जो है वो इंक के पार्टिकल को गटर में भेजने, क्या प्रोसीजर होता है गटर में भेजने का वो आपको मैं बताता हूँ। ये भी याद रहे कि गटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे पास इंक सप्लाई के साथ। तो जो इंक गटर में आती है वो वापस गटर से किधर चली जाती है, इंक सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए जी इसके डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग पे आने से पहले मैं आपको एक बार सिंपल वे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उधर लेकर आऊँगा किस तरह से आप पेपर में लिखेंगे या किस तरह से पॉइंट आप अपने माइंड में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या होता है, ये जो पंप है ये वर्क करता है और इंक की सप्लाई को यहाँ से ऊपर लेके जाता है इस नोज़ल के अंदर। ठीक है, इस नोज़ल में आती है इंक की सप्लाई। ये नोज़ल क्या करती है, इस इंक के जो स्ट्रीम है उसको छोटे छोटे बारीक ड्रॉपलेट में तब्दील कर देती है। ठीक है, और वो ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ से होकर जाते हैं। अब याद रहे कि ये जो हमारे पास प्रिंटर की वर्किंग है ना, वो 2 स्टेप में हम सीखते हैं। ठीक है, इसके 2 मोड ऑफ ऑपरेशन है। ये इंक की जो सप्लाई है वो सीधा पेपर पे प्रिंट करना और इंक की सप्लाई को पेपर पे जाने से बचाना, 2 मोड हैं इसके। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, लाइक ये टी है अगर लिखा हुआ एक पेज के ऊपर, तो इसका पूरे का पूरा एरिया ब्लैक नहीं करना हमने, कुछ रीजन है स्पेसिफिक जिसको ब्लैक करना है, बाकी को हम एम्प्टी छोड़ेंगे तो इसके ऊपर प्रॉपर एक इमेज बनेगी जैसे टी आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए कुछ पेज के ऊपर ऐसी स्पेसेस होती हैं जहाँ पर हमने इंक को प्लेस करना होता है, कहीं पे प्लेस नहीं करना होता। 2 ऑपरेशन है। जब हमने इंक के ड्रॉपलेट को पेज के ऊपर प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्जिंग कंट्रोल है, ठीक है, इसको इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है कंप्यूटर से। वो चार्जिंग कंट्रोल को जो इंस्ट्रक्शन आई वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देता है। ठीक है, जब वो इस इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देता है तो यहाँ से जो इंक के ड्रॉपलेट आए हैं वो इसमें से गुजरेंगे। ये ऑफ है तो इन इंक के ड्रॉपलेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल रहेंगे। याद रहे यहाँ पर हमने नोजल को भी ग्राउंड किया हुआ है, ये ऑप्शन ग्राउंड करने का, यानी इससे एक वायर लगा के आपने ग्राउंड में डंप की हुई है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जब ये ड्रॉपलेट यहाँ से गुजरेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन इनके ऊपर चार्ज आ सकता है। तो हमने जब इंक के ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर प्लेस करना है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हमने नोजल को ग्राउंड किया हुआ ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज ना आ सके। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है, तो हमने ग्राउंड कर दिया उसको। अब बच्चों क्या होता है, इंक के ड्रॉपलेट्स यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सामने इलेक्ट्रोड है और चार्जिंग कंट्रोल ने इलेक्ट्रोड को ऑफ किया हुआ है, तो इसमें से ये जो ड्रॉपलेट है वो गुजर जाएगा, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये 2 प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट जिनको कहा जाता है। एक को बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक को बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब न्यूट्रल पार्टिकल अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा तो उसके ऊपर कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये ड्रॉपलेट सीधा जाके पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक स्टेप तो आपको समझ आ गया, ये जो इसका फर्स्ट मोड था। अब सेकंड मोड है कि जब हमने इंक के ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर गिरने से बचाना, यानी पेपर के ऊपर नहीं जाने देना, उसको हमें स्पेस बनानी है वहाँ पर। ठीक है, तो पेपर के ऊपर हमने इंक को अब प्लेस नहीं होने देना। फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन आती है इस चार्जिंग कंट्रोल के पास, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड को ऑन कर देता है। जब इस इलेक्ट्रोड को ऑन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो इंक के ड्रॉपलेट आए हैं वो इस इलेक्ट्रोड से गुजरने के बाद उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। इज इट क्लियर? जब इन ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज ड्रॉपलेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे तो डेफिनेटली इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। मान लीजिए कि इन ड्रॉपलेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हमने इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड की हेल्प से इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले ड्रॉपलेट जब इस 2 प्लेट्स के दरम्यान से गुजरेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अब बजाय ये कि सीधा पेज के ऊपर ये जाके स्ट्राइक करते, ये यहाँ से टर्न करके ऐसे इस तरफ आ जाते हैं और नीचे हमने गटर रखा हुआ है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंक के ड्रॉपलेट जो कि हमारे काम के नहीं है, जिसको हमने इधर प्रिंट नहीं करना, उसको वापस गटर में फेंक देता है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो इसके मोड ऑफ ऑपरेशन है। याद रहे
जब अगर आप नोजल को देखें तो ये तो लगातार इंक के ड्रॉपलेट को थ्रो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, रुकती नहीं है। तो क्या सारे ड्रॉपलेट उठा के पेपर पे पेस्ट कर देंगे तो फिर इमेज कैसे बनेगी? वो तो सारे का सारा ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ रीजन को हमने बचाना है और कुछ रीजन के ऊपर जो है वो हमने इंक के ड्रॉपलेट को लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हमने इंक के ड्रॉपलेट को उसके ऊपर गिराना है तो चार्जिंग कंट्रोल जो है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रोड को ऑफ रखेंगे। ये चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को ऑफ रखेगा ताकि जब ऑफ होगा तो ये चार्ज जो है वो बिना, ये जो पार्टिकल है वो बिना चार्ज हुए न्यूट्रल ही आगे जाएंगे। अगर ये न्यूट्रल ही आगे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो सीधा पेज पर टकराएंगे। और जब हमने इंक के ड्रॉपलेट को इस पेज पर गिरने से बचाना होता है तब हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं कि इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रोड को ऑन कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो इन पार्टिकल्स को भी चार्ज कर देता है। तो मान लीजिए इन पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब इसमें से गुजरेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहां से सीधा ये बेंड होके गटर में चले जाएंगे। ये होता है इसका वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। देखो जी, अब फर्ज करें जी ये हमारा पेपर है और ये जो है वो इसका जो प्रिंट हेड है वो इस पोजीशन पर, ये पहले बॉक्स के अंदर। अब पहले बॉक्स में यहाँ पर प्रिंट नहीं करना। उस सूरत में क्या होता है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होता है और इंक के ड्रॉपलेट को बजाय पेपर के ऊपर गिरने से वो सीधा गटर में गिरा देता है। फिर ये प्रिंट हेड मूव करके थोड़ा आगे आया नेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये चार्जिंग कंट्रोल जो है वो फौरन से ऑफ हो जाएगा। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन जिसको मिल रही है। ठीक है, चार्जिंग कंट्रोल को कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पढ़ा हो उसको देख के ही उसी के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो क्या होगा, वो इसको क्या कर देगा जी, हमारे पास इसको जब हमने उसके ऊपर एक ब्लैक ड्रॉप गिराना है तो वो इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर जो पार्टिकल यहाँ से इंक आ रहा है वो न्यूट्रल आएगा और सीधा पेपर पे प्लेस होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको वो न्यूट्रल ही रखेगा। ठीक है, इसको जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसको चार्जिंग कंट्रोल ऑफ रखेगा। ठीक है, ताकि सारे पार्टिकल न्यूट्रल आए और इसके ऊपर प्लेस होते रहें, प्लेस होते रहें, प्लेस होते रहें। जब यहाँ तक आ गया इसके बाद आगे हमने स्पेस देनी है, दोबारा से इसको चार्ज कर देगा। ठीक है, दोबारा से चार्ज करेगा तो इसमें से निकल के आने वाला जो इंक का ड्रॉपलेट है वो भी चार्ज हो जाएगा और वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होकर सीधा गटर में। तो इस तरह से मेरे बच्चों यहाँ पे इस तरह से कुछ एरियाज जो है वहाँ पे एम्प्टी छोड़े जाते हैं और कुछ एरियाज के ऊपर जाके इंक के ड्रॉपलेट गिराए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर जो कोई डिज़ाइन या पैटर्न या कोई पिक्चर या कोई लेटर जो बनाना होता है वो बना लेते हैं हम। ठीक है, ओके जी। अब इसकी वर्किंग को आप किस तरह से लिखेंगे मैं जस्ट एक बार रीड आउट कर देता हूँ। वैसे तो आपको मैंने सारे डिटेल से बता दिया है। इंकजेट प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। मैंने पहले बता दिया कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इस्तेमाल करता है इन इट्स ऑपरेशन। ये देख लो, जब उसने इंक के ड्रॉपलेट को इसके ऊपर भेजना है या नहीं भेजना, क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। ओके, और वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर, ये क्या करता है, हमारे पास इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इन इट्स ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन का मतलब जब वो प्रिंटिंग करता है, ऑपरेशन इसका क्या हो सकता है, प्रिंट करना। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में ये कहूं तो इंकजेट प्रिंटर जब प्रिंट करता है तो प्रिंट करते हुए वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का इस्तेमाल करता है व्हाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। ये वो पेपर है और ये वो प्रिंट हेड है जो शटलिंग बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे करता है। कुछ एरियाज के ऊपर जो है वो इंक गिराएगा, कुछ पे नहीं गिराएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए हो। ये है शटलिंग बैक एंड फोर्थ। और पेपर जो है वैसे नीचे नीचे चलता हुआ प्रिंट होकर बाहर आ गया। ठीक हो गया। अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम द नोजल एज एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट। अब ये देख लो इसमें क्या बता रहा है कि हमारे पास ये जो एक बारीक सी स्ट्रीम ऑफ इंक थी वो जब नोजल से पास करती है तो वो छोटे छोटे जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर उसने क्या बताया, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट पासिस थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जब ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर जा रहा है, ये इसकी फ्लाइट है। अब इसकी फ्लाइट के दरमियान ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से गुजरता है, नंबर 1 इलेक्ट्रोड एंड नंबर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, इन दोनों से गुजर गया। ओके जी, उसके बाद फिर क्या होता है, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, ये हमने डिस्कस कर लिया। देयर आर 2 मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 मोड ऑफ ऑपरेशन। पहला मोड क्या कि हमने इंक के ड्रॉपलेट को इसके ऊपर प्रिंट कराना है। दूसरा मोड क्या कि इंक के ड्रॉपलेट को इंक के ऊपर प्रिंट नहीं कराना बल्कि उसको सेव करना है, गटर में जाके फेंकना और गटर से वापस इसको इंक की सप्लाई में लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर। जब आपने इंक को पेपर पर प्लेस करना है तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बता भी दिया, अभी आपको फिर से बता देता हूँ। टू प्लेस द इंक ऑन द पेपर, चार्जिंग कंट्रोल टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये चार्जिंग कंट्रोल है ना ये वाला, ये टर्न ऑफ कर देता है किसको, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को।
ठीक है। एंड इंक ड्रॉपलेट रिमेन अनचार्ज, इंक ड्रॉपलेट जो है उस पर चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रल ही आगे चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जिसने चार्ज करना था वो इलेक्ट्रोड है और वो क्लोज है, ऑफ है। दिस अनचार्ज ड्रॉपलेट पासिस स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर। अब ये जो अनचार्ज पार्टिकल है इंक का या ड्रॉपलेट है इंक का, वो इस तरह से आएगा और इसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा, क्योंकि डिफ्लेक्ट ये तब हो सकता है अगर इस पर चार्ज हो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल आ रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो सीधा जाके पेपर के ऊपर प्लेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंक इज नॉट टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर। जब आपने स्पेस देनी है, जैसे मैंने यहां पर स्पेस बताई है, अब स्पेस देनी तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमने इंक को पेपर के ऊपर प्लेस नहीं करना, फिर क्या करेंगे? When the paper is not to be inked, the charging electrode turn on। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रोड को ऑन कर देता है, जिससे क्या होता है, इससे गुजरने वाले जो पार्टिकल हैं इसके या ड्रॉपलेट है इंक के, अब वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। चार्जिंग इलेक्ट्रोड टर्न ऑन द चार्जिंग इलेक्ट्रोड, सॉरी चार्जिंग कंट्रोल टर्न ऑन द चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड इंक ड्रॉपलेट बिकम चार्ज। तो जब ये चार्जिंग कंट्रोल इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देगा तो यहां से गुजरने वाले इंक के ड्रॉपलेट पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड इंक ड्रॉपलेट बिकम चार्ज्ड व्हेन पासेस थ्रू इट। जब ये इसमें से गुजरेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा। ओके, फिर क्या? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डाइवर्ट द चार्ज ड्रॉपलेट इनटू द गटर। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल आ गया, आगे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, मैंने पहले भी बताया। तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। अब बजाय ये सीधा जाने के इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होकर सीधा गटर में चला जाएगा, नीचे गटर रखा हुआ हमने। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंक के ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर गिरने से बचा लेंगे और उसको सीधा गटर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया। इन दिस वे द चार्ज ड्रॉपलेट कैन नॉट रीच द पेपर। तो चार्ज ड्रॉपलेट जो है वो पेपर को पहुंच नहीं सकता। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये हमारा सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट था।